बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं एबटाबाद राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज से आपसे मुखातब हूँ। आज हम 12 ऐसे जो सरप्राइजिंग हेल्थ बेनिफिट्स हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन के, हम उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुलनेस जो है वो होती क्या है। जॉन कबर्ट-ज़ैन एक मेडिकल डॉक्टर हैं और उन्होंने माइंडफुलनेस पे जो है वो 50 साल से भी ज़्यादा रिसर्च की है। और उन्होंने माइंडफुलनेस जो है उसका जो कंसेप्ट है वो जो बुद्धिस्ट हैं उनसे लिया और उस पर रिसर्च की और फिर अभी अमेरिका में जो है वो सिखा रहे हैं और पूरी दुनिया जो है इससे जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा रही है। वो ये कहते हैं कि द रियल मेडिटेशन प्रैक्टिस इज़ हाउ वी लिव आवर लाइफ फ्राम मूवमेंट टू मूवमेंट टू मूवमेंट। जॉन कबर्ट-ज़ैन कि हम अपनी जो ज़िंदगी है उसका जो लम्हा बलम्हा जो हम उसको गुजारते हैं उसका इदराक रखना और उसको मतलब है कि एज़ इट इज़ जो है वो महसूस करना और उसके बारे में जो है आगाही हासिल करना जो है वो मेडिटेशन है। उसकी एक बेहतर मिसाल ये हो सकती है कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं बल्कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने लम्हे मौजूद में नहीं होते, या तो अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहते हैं या अपने माजी के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। और आप ये देखें कि प्रेजेंट जो है उस लम्हे में आते नहीं है। तो प्रेजेंट जो मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय करने के लिए या उनको उनसे आगाही हासिल करने के लिए, जो आज की हमारी ज़िंदगी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम एक प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। अब माइंडफुलनेस का जो कंसेप्ट है वो ज़ाहिर है इस दुनिया में तो बहुत पुराना है और सदियों पुराना है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में अभी इसका कंसेप्ट जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो फ्लरिश हो रहा है और लोग जो है इसकी तरफ आ भी रहे हैं। और टाइम मैगज़ीन ने इसको बहुत ज़्यादा लिखा है। आप इसको माइंडफुलनेस को जो है वो आप इसको मतलब गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और आप इसको देखेंगे कि आपको बहुत सारी जो है वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और स्पेशली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे जो बुज़ुर्गान दीन हैं उन्होंने भी मुराक़बा जो है उसको किया है और उससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा जो है वो उठाया है। अब चूँकि ये एक साइंटिफिक इस पर रिसर्च है, तो आज हम बात करते हैं कि हम लम्हे मौजूद में जो है वो किस तरह रह सकते हैं। आप ये देखें कि हमारे पास अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन हम उनको उस तरह बेनिफिट उनसे नहीं उठा सकते, या हम उनका इदराक उस तरह नहीं हमें होता। या तो हम अपने फ्यूचर में जो है वो होते हैं, हमें कोई देशे होते हैं, या हम अपने माजी जो है उसके साथ जो है वो लिपटे होते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह जो है वो आगे चलती रहती है और हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। अभी हम बेनिफिट्स की जब बात अगर करते हैं कि जो बंदा जो माइंडफुलनेस है उसको प्रैक्टिस करता है, ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है वो उसको करता है, तो उसका सबसे जो बड़ा जो उसको बेनिफिट होता है वो ये है कि उसकी जो स्लीप है वो बेहतर हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में कि वो बहुत ज़ाहिर है वो स्लीप डिसऑर्डर है उनके साथ और उनको बीमारी है और उनको नींद जो है वो नहीं आ रही और कई एक ज़माना हो गया वो नींद जो है उनको नहीं आती। तो अगर वो माइंडफुलनेस जो है उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ये होगा कि उनकी जो नींद है वो जो है वो बेहतर हो जाएगी। और ज़ाहिर है माइंडफुलनेस जो है वो एक मतलब है कि मतलब है कि आगाही हासिल करने की है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप जब एनालाइज़ करते हैं और या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यार उनके साथ मसला क्या है। और माइंडफुलनेस जो है वो इस बात की भी समझ बूझ देती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो जस्ट लाइक अ मंकी माइंड। आपने बंदर देखा होगा, कभी एक शाख पे और कभी दूसरी शाख पे वो छलांगे लगाता रहता है। इसी तरह हमारा जो माइंड है वो भी एक सोच से दूसरी सोच पे और दूसरी सोच से जो है वो तीसरी सोच पे, और उसी तरह जो है वो अगर वो नेगेटिव थाट्स हैं तो फिर तो आप समझिए कि बड़ा गर्क हो गया, और अगर पॉजिटिव थाट्स हैं तो ज़ाहिर है वो फिर हमें खुद ही जो है वो उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। अब अगर हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे तो जो एक बहुत अच्छा ये रिसर्च शुदा बातें हो रही हैं। इसका जो डॉक्यूमेंट है इस वीडियो का आखिर में जो रिसर्च पेपर है वो जो डॉक्टर हैं उनका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जो है वो पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर हम आपको मतलब जवाब देने की भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। फिर एक तो ये है कि आपने अक्सर ये देखा होगा, दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप अपना जो वेट लॉस है उसको अगर मैनेज करना चाहते हैं और अगर आप माइंडफुल जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको जो है आपका जो वेट लॉस है आप उसमें आपको बेनिफिट होगा। और इससे मैंने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, आप स्ट्रेस पे मेरी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं कि जब हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम होता है तो हम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है, वो फिज़िकल भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है। तो वो जो रिएक्शन है जो हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस पैदा होता है, फिर आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो वो उनकी जो स्ट्रेसफुल जो ईटिंग है वो होती है और उनको उस पर कंट्रोल भी नहीं होता। अब वो जो स्ट्रेस है ज़ाहिर है उसके साथ बहुत सारे हमारे हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी हमारी
जो पूरी बॉडी के फंक्शन है ज़ाहिर है उसके साथ फिर मुतासर होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ज़ाहिर है लिंक्ड है उसके साथ। तो अगर हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे या माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे तो हम अपना जो स्ट्रेस का जो स्ट्रेसफुल ईटिंग है हम उसको कंट्रोल करेंगे। जब वो कंट्रोल होगी और हम आगही हासिल करके जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये होगा कि हमारा जो वज़न है उसको हम बहुत बेहतर तरीके से मैनेज जो है कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि वो जो भी चीज़ आती है वो मतलब खाते रहते हैं और बेसिकली उसके पीछे उनका स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस से भी ज़ाहिर है जब हम बाहर निकलेंगे और जब हम अपनी जो ईटिंग है, ये जो हमारे खाने की जो आदत है, हम उनको माइंडफुली जब करेंगे तो हम ज़ाहिर है हर चीज़ नहीं खाएंगे, फिर हम बड़े ही सोच समझ कर और बड़े ही क्या कहते हैं उसे कॉन्शियसली जब चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये है कि हमारी जो सेहत है वो भी बेहतर हो जाएगी। जो तीसरा इसका सरप्राइजिंग जो बेनिफिट है वो ये है कि जो स्ट्रेस लेवल है ये इसको लो करता है। स्ट्रेस लेवल से मुराद ये है कि जैसे मैंने आपसे डिस्कस की कि ज़ाहिर है इंसान के मुताबिक तो ये ज़िंदगी नहीं चलती, ज़िंदगी तो ज़ाहिर है उसमें रिवर्स गियर भी नहीं है, वो आगे ही बढ़ती रहती है। तो हम अगर माइंडफुली ज़ाहिर है माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो स्ट्रेस को ओवरकम करने की कोशिश करता है। कभी भी किसी इंसान की बॉडी के अंदर स्ट्रेस का लेवल ज़ीरो नहीं हो सकता। हम ज़्यादा स्ट्रेस को कम स्ट्रेस के लेवल पे लेके आ सकते हैं और उसके लिए जो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट जो है वो सॉल्यूशन है। उसके बाद बहुत सारे सिनेरियो ऐसे होते हैं कि जिसमें आप अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनकी जो शरीक हयात हैं या जिस ज़िंदगी का जो उनका साथी है वो इस दुनिया में नहीं है, या कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पूरी महफिल में भी अकेले होते हैं या उनको अकेलेपन का एहसास होता है, यानी उनको क्या कहते हैं दिल का जो महरम है उनका नहीं होता, या उनके करीब कोई ऐसे लोग नहीं होते जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सकें। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप ये करते हैं तो मुख्तलिफ सिनेरियो में आप अपने आप को जो है वो अकेला महसूस नहीं कर सकते। आप माइंडफुलनेस जो है ये अलग दुनिया है। जब आप इसके अंदर उस कंडीशन में आ जाते हैं तो फिर आप मतलब है कि अवेयरनेस होती है, आप कभी भी मतलब है कि खालीपन का और अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। और ये मेरी बात वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि जो सारा कुछ होते हुए भी, रिश्तेदार, दौलत, सब कुछ होते हुए भी जिनकी जो है वो मतलब है कि दिल के पास कोई नहीं है या अपने दिल की बात वो किसी से नहीं कर सकते। तो जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है उसका ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के अंदर जब आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं तो माइंडफुलनेस आपकी हेल्प करेगा और डेफिनेटली आपकी सेहत जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। फिर एक और इसकी हम बात करते हैं कि बेनिश टेम्परेरी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम माइंडफुली जो है किसी चीज़ को भी करते हैं और जब हम चीज़ों को जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो फिर हमें समझ आ रही होती है कि मेरी नेगेटिव थाट है और ये मेरी पॉजिटिव थाट है। तो हम अपनी जो नेगेटिव जो थाट्स हैं उनको हम क्लियर कर सकते हैं। दूसरी लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जब हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो कंट्रोल है हमारे माइंड के ऊपर आ जाता है और हम अपनी जो थाट्स हैं उनको बिल्कुल खुद क्लियरली अलग कर सकते हैं। अब जैसे जेलसी जो है आपकी एक फीलिंग है, हम इसको ज़ाहिर है उसके साथ थाट्स हैं, तो हम इन चीज़ों को जो है वो अलग कर सकते हैं कि ये जेलसी है, ये प्लेयर है, ये पेन है, ये प्लेयर है। मतलब है कि हम अवेयर होते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, एहसास के साथ, हमें समझ आ रही होती है कि हमारे साथ क्या चल रहा होता है, यानी कि हम ऑटो पायलट पे नहीं होते। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि इम्प्रूव अटेंशन, मतलब है कि एक साइंटिफिक ये रिसर्च है कि वो लोग जो माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस करते हैं या माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं उनकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, उनकी अटेंशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है किसी भी काम के ऊपर। और उसके अलावा आप ये देखें कि अभी तो माइंडफुलनेस जो क्लास है उसका भी कंसेप्ट आ गया। आपने अक्सर ये देखा होगा कि ये कहा जाता है जी कि मसाजिद के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपकी इबादत में खलल डालें, या जो आप जिधर सोते हैं तो आप वहाँ पे आपकी जो कमरा है उसके अंदर इतना ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए कि आपकी जो त्वचा है वो डिस्टर्ब करे। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि जो माइंडफुलनेस है वो आपको लम्हे मौजूद में लेके आती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो होती हैं जो आपको डिट्रैक्ट करती हैं। तो माइंडफुलनेस से ये होता है कि आप की जो अटेंशन है वो एक मखसूस जो है वो किसी भी चीज़ पे फोकस रहती है, और फिर जब फोकस होगा तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही आला आएंगे। फिर आप ये देखें कि एक और जो इसका सरप्राइजिंग बेनिफिट है वो ये है कि मैनेज क्रॉनिक पेन। बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर है पोस्ट ट्रॉमेटिक हैं इश्यूज़ हैं, किसी का कोई ट्रॉमा हो गया है या कोई हादसा हो गया है या कोई ऐसा ज़िंदगी का लॉस है, डाइवोर्स है, मतलब कोई भी इस तरह का इशू है और ज़ाहिर है वो उस दर्द को साथ लेके चल रहा है। या इवन कैंसर पे है ना, ये ऐसे दर्द हैं जो दवाइयाँ जो है उनको कवर नहीं कर सकती, जिन्हीं मेडिसिन के बस से बाहर हैं। और अगर
इंसान जो है वो माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस करता है और मेडिटेशन करता है तो वो अपना जो फीलिंग्स है उस पर उसका कंट्रोल आ सकता है और वो जो दर्द है वो उसको बगैर मेडिसिन के साथ जो है वो कवर कर सकते हैं। और ये सारी जो बातें हैं ये साइंटिफिकली प्रूव हैं। आप इसकी वीडियो के नीचे जो है आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं और आप इसको सर्च भी कर सकते हैं कि माइंडफुलनेस जो है वो उसकी जो बेनिफिट्स हैं। ज़्यादा मैं चूँकि डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप जो मतलब है कि जो डिप्रेशन है उसकी जो रिकरेंस है या जो रिलैप्स के जो चांसेस हैं, आपने देखोगे कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मेडिकेशन ली, काउंसलिंग वगैरह की, सारे मामलात की, उसके बाद जो है वो उससे बाहर निकल आए, फिर रिलैप्स हो जाता है, फिर रिलैप्स हो जाता है। तो जो लोग जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं वो लोग जो हैं वो इससे डिप्रेशन की जो रिलैप्स हैं उसकी जो चांसेस हैं उनसे जो है वो बच जाते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि हम एंजाइटी जो है, ज़ाहिर एंजाइटी का पैदा होना एक फितरती बात है हमारी बॉडी के अंदर। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से ये होगा कि जो हमारी एंजाइटी है उससे मतलब उसके अंदर रिडक्शन आएगी और हम अपनी एंजाइटी जो है उस पर काबू पा लेंगे। आप देखिए दुनिया के जितने फोबियाज़ हैं सारे एंजाइटी है, खौफ जो है एंजाइटी है। अगर हम अपनी एंजाइटी पे जो है वो काबू पा लें माइंडफुलनेस मेडिटेशन के ज़रिए तो हमारे बहुत सारे फोबियाज़, बहुत सारे फियर्स जो हैं वो हमारे ख़त्म हो सकते हैं। उसके बाद एक और बात जो मतलब है कि आखिरी है वो ये है कि जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो लोग करते हैं, और ये रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि उनका जो ब्रेन का जो ग्रे मैटर है वो इंक्रीज़ करता है। तो ये माइंड के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फिर ज़ाहिर है जब आप कॉन्शियसली चीज़ों को करते हैं तो जो फ्लो ऑफ मतलब ब्लड है वो ब्रेन की तरफ हो जाता है। जब फ्लो ऑफ ब्लड ब्रेन की तरफ होगा तो डेफिनेटली ज़ाहिर है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह और ये सारी चीज़ें जाके जो हमारा ब्रेन है उसको जो है वो तक़वीत देंगी। ये चंद बेनिफिट्स थे माइंडफुलनेस मेडिटेशन के जो मैंने आपके सामने रखे।